हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑफ सम्राट टेक्नोलॉजीज। सो गाइज, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि टैली प्राइम क्या है, टैली प्राइम का यूज़ हम क्यों करते हैं और अकाउंट्स क्या होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। दैट मीन्स हमने सारे की सारी इंट्रोडक्शन चेकआउट की थी। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर अपना टैली प्राइम का इंटरफेस भी दिखाया था कि वो किस तरह से ओपन होता है और फ्रंट व्यू क्या है उसका। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो से। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड मैं अपना टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर ओपन कर रही हूँ। तो गाइज, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे एक कंपनी क्रिएट करनी है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए आपके पास शॉर्टकट होती है F3। तो कीबोर्ड्स के ऊपर आपको F3 से F1 से लेके F12 तक की कीज़ मिल जाएंगी। तो आपको F3 प्रेस करना है और यहाँ पे आपको क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन में जाना है। तो मैं यहाँ पे अपनी जो कंपनी है उसका नेम फर्स्ट कॉर्पोरेशन के नाम से रख रही हूँ। यहाँ पे मेलिंग एड्रेस है कि अगर कोई पर्सन आपको मेल सेंड करे तो आपका नेम किस तरह से शो होना चाहिए, तो मैं इसको सेम ही रख रही हूँ। नेक्स्ट आप यहाँ पे अपना एड्रेस दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कोई भी एड्रेस नहीं फिल किया, मैं इसको एम्प्टी छोड़ रही हूँ। और स्टेट जैसे मेरी पंजाब है, तो जैसे ही मैंने PU प्रेस किया तो यहाँ पे उसने ऑप्शंस दिखाने स्टार्ट कर दिए। तो मैंने पंजाब सेलेक्ट किया है। पिन कोड, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ये सारी डिटेल्स आप फिल करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन हम एक बार इंट्रोडक्शन पार्ट में यानी कि एजुकेशन मोड के अंदर वर्क कर रहे हैं तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती इसकी। तो गाइस, नेक्स्ट यहाँ पे एक फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग होती है। तो हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। तो मैं फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ही रख रही हूँ 1 अप्रैल। और बुक्स की बिगनिंग का मतलब होता है कि आपने अपनी कंपनी कब से स्टार्ट की है। सो गाइस, लेट मैं यहाँ पे अपनी कंपनी जो है 20 अगस्त से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे 20 अगस्त नहीं डाल सकती, मुझे 1 या 2 ही मैंशन करना पड़ेगा, बिकॉज वो 1 मंथ के अकॉर्डिंग ही सारी कैलकुलेशन टैली के अंदर उठाता है। तो मैं एक बार बुक्स की बिगिनिंग को भी सेम ही रख रही हूँ और हमारा जो करेंसी सिंबल है वो रुपीज़ के अंदर ही रहेगा। फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़। तो हम इसको एक्सेप्ट करवा लेते हैं एंटर करके। तो यहाँ पे आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशंस दिख रही हैं। तो जस्ट आपको फर्स्ट 2 ऑप्शन को येस रखना है, बाकियों को आप नो रखो और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ ही रहेंगी। आपको कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो मैं इसको Ctrl+A करके मैंने विंडो को एक्सेप्ट करवा लिया, Ctrl+A। तो गाइज, हम कुछ एंट्रीज ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जिससे हमें क्लैरिटी हो जाए। तो हमारी जो F3 होती है कि वो होती है कंपनी क्रिएट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास F4 की आती है। तो गाइज, जो F4 की है वो हम यूज़ करते हैं अपनी बैंक और कॉन्ट्रा की एंट्रीज के लिए। तो गाइज, जैसे जितनी भी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, चाहे उसके अंदर आपने कुछ बैंक में डिपॉजिट करा है मनी को, चाहे आपने विड्रॉ करा है, चाहे एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर ट्रांसफ़र करा है या कोई चेक लगाया है, तो वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो आपकी बैंक या फिर कॉन्ट्रा वाउचर बोलते हैं जिसको, उसके अंदर आती है। और इसकी जो की है वो F4 होती है, यानी कि F4 के अंदर हमें सारी की सारी बैंक के रिलेटेड एंट्रीज को डालना होता है। तो गाइज, इसके अंदर मेरे पास एक फर्स्ट एंट्री है, जैसे कि कैश डिपॉजिटेड इनटू HDFC बैंक ₹25,000। तो गाइज, सेकंड जो मेरा स्टेप है टैली प्राइम के अंदर, मुझे यहाँ पे कुछ लेजर्स क्रिएट करने होते हैं। और चलो एक बार लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे इसके अंदर मुझे HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, उसके बाद भी एक्सिस और HDFC की ही बात की गई है। दैट मीन्स मुझे ओवरऑल 2 ही लेजर क्रिएट करने हैं। एक जो होगा HDFC बैंक का, सेकेंड है मेरा एक्सिस बैंक का। डिपॉजिट और विड्रॉ के लिए आपको कुछ भी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं हम अपनी टैली प्राइम की विंडो के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्रिएट वाले ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे आपको सेकंड नंबर पे लेजर्स का मिलेगा ऑप्शन, इसको एंटर करो। तो गाइज, फर्स्ट मेरा था HDFC बैंक और इसको किसी न किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डालना होता है। तो सारी की सारी जो हमारे बैंक रिलेटेड एंट्रीज हैं, तो हमारे सारे बैंक्स एक बैंक ग्रुप के अंदर जाएंगे। बैंक का ऑलरेडी यहाँ पे ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट सिंपली इसको सिलेक्ट करवाना है। और यहाँ पे आप बैंक अकाउंट के जो पर्सन है उसका नेम और उसकी ब्रांच वगैरह को फिल कर सकते हो। मैं इसको एज इट इज़ ही एक्सेप्ट करवा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं फिल करना, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सिस बैंक था, तो एक मैं एक्सिस बैंक का लेजर क्रिएट कर रही हूँ, ये भी अंडर बैंक अकाउंट ही आएगा और इसको भी मैंने एक्सेप्ट करवा लिया। तो एस्केप करके पीछे आ जाते हैं, एक बार और एस्केप करो। तो गाइज, अब मुझे क्या है, यहाँ पे वाउचर्स डालने हैं। जो हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप है वो है हमारा वाउचर्स को डालना। तो हमारा जो फर्स्ट वाउचर है कैश डिपॉजिटेड इनटू HDFC बैंक, तो इसके लिए मुझे जाना है अपनी वाउचर्स वाले ऑप्शन के अंदर। वाउचर्स को ओपन करेंगे। तो गाइज, यहाँ पे आपको प्रेस करना है, जैसे अभी पेमेंट आपको यहाँ पे शो हो रहा है तो आपको F4 प्रेस करना है। तो अब यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा दिख रहा है, यानी कि बैंक रिलेटेड सारी एंट्रीज।
तो गाइज इसके अंदर अब कैश डिपॉजिटेड इनटू HDFC बैंक है, तो HDFC के अंदर कैश जा रहा है, लेकिन किस फॉर्म में जा रहा है वो हमें कुछ भी मेंशन नहीं। दैट मीन्स हम डिफ़ॉल्ट क्या है, कैश ही मानेंगे कि हम जो कैश है अपना डिपॉजिट करवा रहे हैं HDFC बैंक के अंदर। तो यहाँ पे क्रेडिट के अंदर आपको डालना है कैश अकाउंट, जो कि ऑलरेडी बना होता है, हमें इसके अंदर कुछ भी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो यहाँ पे मैं इसका अमाउंट डाल रही हूँ, जैसे कि मेरा अमाउंट है 25,000 गिवन है एंट्री के अंदर, तो मैंने यहाँ पे 25,000 डाल दिया। और नेक्स्ट हम यहाँ पे एक बार नेगेटिव कैश शो करें, बिकॉज मैंने अभी कुछ भी बैंक अकाउंट का स्टार्ट नहीं किया है, मतलब अपनी कंपनी के अंदर कोई भी पैसा डाला नहीं है, जस्ट मैंने विड्रॉ डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया। तो एक बार हम इसको इग्नोर करते हैं, जब प्रॉपर वे में एंट्रीज डालेंगे तो इसको मैं क्लियर कर दूँगी आपको। तो अभी यहाँ पे क्या है, किस बैंक से हमने डिपॉजिट करवा रहे हैं, तो HDFC के अंदर डिपॉजिट करवा रहे हैं। यहाँ पे मैं HDFC को चूज़ करूँगी, 25,000। और यहाँ पे आप डायमेंशंस चेक कर सकते हैं, जैसे कि 2000 के कितने नोट हैं, 100 के कितने नोट्स हैं, तो इस तरह से आप डायमेंशंस को भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैंक का नेम दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी बैंक या स्पेसिफाई बैंक हमें करना है कि नहीं करना, तो मैं एक बार इसको नॉट एप्लीकेबल ही कर रही हूँ। यहाँ पे वैसे आप नरेशन दे सकते हैं, नरेशन वैसे इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन अगर आप इन फ्यूचर एंट्रीज़ को चेक करना चाहो तो आपको क्लियर हो जाता है कि ये जो एंट्री है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो मैंने इसको एक्सेप्ट करवा दिया। अब जो मेरी नेक्स्ट एंट्री है दैट इज़ कैश डिपॉजिटेड इनटू एक्सिस बैंक 20,000, तो नेक्स्ट भी हमारी सेम ही जाएगी। क्रेडिट के अंदर हम डालेंगे अपना कैश और 20,000। नेक्स्ट हम एक्सिस बैंक डालेंगे यहाँ पे, तो मेरे पास एक्सिस बैंक है, सेम एज इट इज़ जैसे अपने फर्स्ट एंट्री को एक्सेप्ट करवाया है, इसको भी ऐसे ही एक्सेप्ट करवा लोगे आप, तो एक्सेप्टेड। तो गाइज मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री जो है कैश ट्रांसफ़र फ्रॉम एक्सिस बैंक टू HDFC बैंक। अब मैंने क्या किया है, कैश को ट्रांसफ़र किया है एक्सिस बैंक से, मैंने HDFC के अंदर भेजा है, तो हमारा जो एक्सिस बैंक है वो हमारा क्रेडिटर होगा। तो यहाँ पे एक्सिस बैंक हम क्रेडिट के अंदर डालेंगे, और जो मेरा अमाउंट है वो 10,000 है, 10,000। और डेबिट के अंदर हम किस बैंक से ले रहे हैं, तो हम HDFC डालेंगे यहाँ पे, एक्सेप्ट। नेक्स्ट है मेरे पास कैश विड्रॉ फ्रॉम HDFC बैंक। तो अब मुझे क्या करना है, कैश विड्रॉ करना है HDFC बैंक से। तो इसके अंदर जो क्रेडिटर रहेगा वो आपका HDFC बैंक रहेगा, और जो कैश है वो हम जाएंगे डेबिट के अंदर। तो यहाँ पे मेरे पास HDFC बैंक क्या क्रेडिट के अंदर जाएगा, HDFC बैंक, और जो मेरा अमाउंट है वो हम चेक कर लेते हैं 12,500, और डेबिट के अंदर मेरे पास कैश आएगा, सेम एज जो हमारी लास्ट और एंट्री है कैश विड्रॉ फ्रॉम एक्सिस बैंक ₹5,000। तो इसको भी जैसे हमने फोर्थ एंट्री को एक्सेप्ट करवाया है एज इट इज़ ये भी चलेगी। तो क्रेडिट के अंदर मेरे पास जाएगा यहाँ पे एक्सिस बैंक, और यहाँ पे मेरे पास जो अमाउंट है 5,000 का, डेबिट के अंदर HDFC बैंक। सो ये मेरी एंट्रीज एक्सेप्ट हो गई हैं। इसको चेक करते हैं कि हमारी एंट्रीज कौन सी डाली हैं। तो डे बुक के पे जाएंगे, और ऑल्ट F1 के अंदर मेरी यहाँ पे सारी एंट्रीज जो हमने डाली थी 5 की 5 एंट्रीज शो कर रही हैं। तो एक बार हम इसको एस्केप करके अपनी बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं। तो बैलेंस शीट के अंदर देखो हमारे पास बैंक अकाउंट्स के अंदर ये सारा अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है, दैट मीन्स कैश इन हैंड हमारे पास कुछ हमने कैश डिपॉजिट करवाया था, उसके बाद हमने विड्रॉ करवाया था। तो ओवरऑल जो कैलकुलेशन है वो हमारे बैंक के अंदर 32,500 पड़ी है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी चेक कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने कुछ भी सेल और परचेज नहीं किया तो आपको यहाँ पे कुछ भी शो नहीं होगा। तो डिस्प्ले मोड के अंदर जाके आप यहाँ पे अपना ट्रायल बैलेंस भी चेक कर सकते हो कि आपका कैश इन हैंड कितना है और आपके बैंक अकाउंट के अंदर कितना अमाउंट है। सो ये था हमारा फर्स्ट वाउचर जो कि हम F4 की एंट्रीज के अंदर डालते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ आया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, and you can also follow us on other social media apps. Thank you.